जय श्री राम मित्रों, जैसा कि 29 मार्च 2026 को कामदा एकादशी आ रही है, आप सभी एकादशी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे एकादशी के व्रत पे अन्न का त्याग क्यों किया जाता है? सबसे बड़ी बात यह आती है, हमें जानने की जरूरत है कि एकादशी के दिन हमें नहीं खाना है, फलाहार का उपयोग करना है, कूटू, राजगिरा, सागारी जो चीजें हैं उनका उपयोग करना है। और क्यों करना है उसका कारण यह है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अन्न, गेहूं, जौ, चावल ये हमारे शरीर के अंदर जल तत्व को बढ़ाते हैं, जबकि सागारी चीजें, फल फ्रूट हमारे शरीर में जल तत्व को कम करते हैं। एकादशी के दिन चंद्रमा की जो कलाएं होती है, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, उस दिन चंद्रमाओं की कलाओं के आधार पर हमारे जल तत्व हमारे शरीर में वैसे ही अत्यधिक हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए ज्योतिष शास्त्र ये कहता है और पुराण भी ये कहते हैं और कहा जाता है कि हमें एकादशी के दिन जल का सेवन कम करना चाहिए, हमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जल का सेवन तो कम करना चाहिए और अन्न का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जल तत्व बैलेंस हो पाता है। अगर जल तत्व अधिक हो जाएगा तो हमें आलस्य आने लग जाएगा, और जब आलस्य आ जाएगा, निद्रा आ जाएगी, तो हमारा जो ठाकुर जी से मिलन के प्रति तपस्या है, पूजा है, वो निरर्थक हो जाएगी। क्योंकि एक एकादशी एक ऐसा दिन है जो चंद्रमाओं की कलाओं के अनुसार, चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व भी मन का कारक है। तो इस प्रकार की जो चीज है, मन को स्थिर करना, मन को स्थिर करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। मन की शुद्धि के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। सकारात्मक ऊर्जा को जनरेट करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। तो फिर एकादशी का व्रत, अब बात करते हैं सागरी जो चीजें होती है, इनको अन्न में क्यों नहीं लिया जाता? उगते तो ये भी पानी तत्व में, लेकिन इनकी प्रवृत्ति गर्म की होती है। जैसे ही हम सागर करते हैं तो ये पानी को ऑब्जर्व करती है, जल को ऑब्जर्व कर लेती है, सौंक लेती है। तो इसके कारण जल तत्व तो बढ़ता नहीं है, हमारा बैलेंस करती है। दूसरा, इन्हें फलहार के अंदर सम्मिलित किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यह फसलों के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, ये बीजों के द्वारा उत्पन्न ऐसे नहीं हुआ है। तो इसलिए सागार फलहार में सम्मिलित किया जाता है, और जो गेहूं, जो बाजरा, मक्का, ये जो होता है ये अन्न में सम्मिलित किया जाता है। और अन्न जल तत्व को बढ़ाने के कारण हमारे शरीर का बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए अब बात आती है चावल। चावल विशेषकर निषेध है, क्योंकि चावल जल तत्व को अत्यधिक बढ़ाते हैं।